बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। आज एक दोस्त का सवाल था, बल्कि ये अक्सर दोस्त जो हैं जो मिलते हैं वो सवाल करते हैं, जो पेशेंट हैं वो भी सवाल करते हैं कि क्या मैं गोश्त का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि मैं एच पाइलोरी का मरीज हूं, मेरे मिद्दा में अल्सर है, मेरे मिद्दा में सोजश है, तो क्या मैं मीट खा सकता हूं? अगर खा सकता हूं तो कितनी मिकदार में खा सकता हूं और कौन सा मीट मेरे लिए बेहतर है? तो आज हमारा ये टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, तो नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको नई वीडियो का टाइम पर मिल जाएगा। चलें आज बात शुरू करते हैं। एच पाइलोरी के मरीज क्या गोश्त खा सकते हैं? जी बिल्कुल, एच पाइलोरी के मरीज गोश्त खा सकते हैं। मटन खाएं, वो ज्यादा बेहतर है। जो बीफ है वो एच पाइलोरी के मरीजों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो जरा जूद हजम है। लेकिन जो मटन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार भी आप इस तरह समझ लें कि सब्जी जो है शलजम, कद्दू, टिंडियां, काली तोरी, हलवा कद्दू, इसमें आप उसको मुनासिब मिकदार में मिला लें और अच्छी तरह गला हुआ हो, अच्छी तरह ये गला लें उसको, और फिर उसको आप जो है चपाती के साथ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो देसी मुर्गी जो है वो आप पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसी तरह आप सब्जी में इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत ही बेहतर है। मसाला जो है आप उसमें सुर्ख मिर्च जो है और प्याज टमाटर जो है वो ना डालें। काली मिर्च, अदरक, जीरा, नमक, हल्दी और रोगने जैतून या देसी घी का सालन जो है वो बनाएं। नॉर्मल मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप मैदा कैंसर से भी महफूज रहेंगे और आप इस गोश्त की ग़िज़ाइयत से भी आपका जिस्म जो है ना वो भरपूर फायदा उठाएगा। फार्मी चिकन या बड़ा गोश्त जो है, जिसको हम कट्टे का गोश्त या बड़ा गोश्त कहते हैं, वो आप ना इस्तेमाल करें, वो आपके लिए नुकसान है। एक सूरत इसकी इस तरह भी हो सकती है कि आप मटन और देसी चिकन जो है, देसी मुर्गी जो है वो आप शोरबे वाली बनाकर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ उसके फुल्का होना चाहिए, चपाती होनी चाहिए, पराठा जो है उससे परहेज करें। इंशाल्लाह आपके मिद्दा में जो है वो दर्द नहीं होगी, मिद्दा ठीक रहेगा और आप उस शोरबे वाले सालन से आपके जिस्म की जो हरारत है, जो तवानाई है, जो ग़िज़ाइयत है, वो भी आपके जिस्म में पूरी हो जाएगी और आपका जिस्म जो हो वह एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा आप भुना हुआ गोश्त तो बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें, और मटन भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या देसी चिकन भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप, देसी मुर्गी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपने बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि एक बंदा ही आधा आधा किलो पाव पाव खाना शुरू कर दे, तो इस तरह मैदा का जो मरीज है, जो अल्सर का मरीज है, जो एच पाइलोरी का मरीज है, उसके लिए नुकसानदेह है। साथ आप दूध जो है वो गाय का या बकरी का दूध जो है ना वो साथ जरूर इस्तेमाल करें, वो जरूर पिएं। ठंडे मशरूबा से परहेज करें। इंशाल्लाह अजीज आप अल्सर का जो मसला है, आपका जो एच पाइलोरी का मसला है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। इस पर मेरी एक वीडियो मौजूद है, एच पाइलोरी का इलाज, उसमें मैंने तफसील के साथ काजिज बयान की हैं इसकी और इसका इलाज बयान किया है। वो बहुत ज्यादा बेहतरीन नुस्खा है, बहुत ज्यादा मरीज बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी दुआ में याद रख रहे हैं और मेरे लिए खुसूसी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी अता करे। इंशाअल्लाह अजीज मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ। आप कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें किस तरह की वीडियो आप पसंद करते हैं, मैं इंशाअल्लाह आपके कमेंट पर वीडियो बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।